चैनल दिनकर कुमार इलेक्ट्रिकल हब। दोस्तों आज मैं आपको एसी करंट और डीसी करंट के बीच में 10 फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि एसी करंट और डीसी करंट के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं। दोस्तों चलो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो को आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आपको एसी करंट और डीसी करंट में क्या क्या डिफरेंट होता है। दोस्तों पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एसी करंट होता क्या है। एसी करंट एक पहले फर्स्ट नंबर फैक्ट, एसी करंट क्या होता है। एसी करंट, तो एसी करंट का पहले फुल फॉर्म हम जानेंगे। दोस्तों एसी करंट का फुल फॉर्म क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट। और बात करेंगे दोस्तों डीसी करंट क्या होता है। डीसी करंट, डीसी का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों इन दोनों का सिंबल क्या होता है ये भी बहुत जगह पूछते हैं लोग कि सिंबल कैसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट का मान कैसे होता है, ये कैसे होता है। दोस्तों ये जो एसी करंट होता है ना, मान लो ये टर्मिनल, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, ये दोनों के बीच में जो अल्टरनेटर करंट है वो उसका मान ऐसे चलते रहता है, मतलब समय के साथ उसके दिशा बदलते रहता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन होता है। और उसी प्रकार दोस्तों ये 2 नंबर फैक्ट हो गए। ये डायरेक्ट करंट होता है ना, मान लो ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये सेकेंड टर्मिनल है, यहाँ से यहाँ सप्लाई देना है तो ये डायरेक्ट मान बिना मान समय के साथ मान बदलते हुए डायरेक्ट वे में ये एक जगह दूसरी जगह जा सकता है। ये डायरेक्ट करंट के जैसे अगर कोई भी, ये डायरेक्ट करंट हो गया और ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट हो गया। दोस्तों चलिए तीसरे फैक्ट की बात करते हैं। दोस्तों अल्टरनेट एसी करंट है ना, कि जब सप्लाई ऑन होता है तो यह समय के साथ इसका मान बदल जाता है, लेकिन डीसी करंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट है। इसकी वजह से ये ना तो डायरेक्ट करंट होता है, इसका समय के साथ इसका वैल्यू नहीं बदलता है। दोस्तों चलिए मैं चौथी फैक्ट्स की बात करता हूँ। चौथा फैक्ट क्या होता है। एसी करंट है ना दोस्तों, ये इसका मान लो मैन्युफैक्चरिंग कर लो या उत्पादन बोलो, चलो उत्पादन बोलते हैं। उत्पादन कैसे करते हैं, तो एसी करंट का उत्पादन हम दोस्तों अल्टरनेटर्स करते हैं। अल्टरनेटर क्या होता है दोस्तों, जो जिसको हम घुमाने से बिजली को उत्पन्न करते हैं, जैसे टरबाइन हो गए, फैंस हो गए, कूलिंग, ये विंड टरबाइन हो गए, बहुत से ऐसे अल्टरनेटर है जिसकी वजह से हम एसी को उत्पन्न करते हैं। वही हम बात करेंगे दोस्तों डीसी करंट को, तो डीसी करंट को डीसी करंट का उत्पादन होता है दोस्तों डायनमो या जेनरेटर के द्वारा होता है। अब दोस्तों ये हम 5वें फैक्ट की बात करते हैं कि एसी करंट को हम अधिक लंबी दूरी तक सप्लाई कर दे सकते हैं। जिसमें सप्लाई वोल्टेज या करंट का मान नहीं घटेगा, कम नहीं होगा।
मान लो हम 1 किलोमीटर ले जाएं या 10 किलोमीटर ले जाएं, चाहे 100 किलोमीटर ले जाएं, इस सिचुएशन में एसी सप्लाई का वोल्टेज या करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 5 नंबर फैक्ट डीसी करंट में हम अधिक लंबी दूरी तक सप्लाई को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि डीसी करंट का जो होता है ना दोस्तों, इसकी एक रेंज लिमिटेड होते हैं। इसकी वजह से हम लंबी दूरी तक इसको हम सप्लाई को नहीं दे सकते हैं। 6 नंबर फैक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब मान लिया जाए कि हम एसी का अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो कितने केवी तक हम इसको उत्पादन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो होता है ना एसी करंट, लगभग 33,000 या 33,000 या 33 केवी बोल लो आप, इतना हम उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन डीसी करंट का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ 650 वोल्ट तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। चलो 7वें नंबर फैक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों। हम एसी अल्टरनेटिंग करंट को अधिक लंबी दूरी, मान लो अधिक लंबी दूरी तक हमें संचालित करना है 33 केवी वोल्टेज को, तो यहाँ पे हम इस जगह पे ट्रांसफार्मर की मदद लेंगे, या स्टेप अप ले ले या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब मान लो जब हमें हाई ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफर 33 केवी का देना है, तो वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की यूज़ करेंगे। और वहाँ से मान लो फीडर पे से मान लो घर में देना है, तो हमें लो टेंशन चाहिए, तो हम वहाँ से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके हम घर में 220 वोल्टेज दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो डीसी करंट होता है ना, डीसी करंट में हम ट्रांसफार्मर की यूज नहीं कर सकते हैं कि मान लो हमें 1 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की रेंज में हमें सप्लाई देनी है, तो हम इस ट्रांसफार्मर की यूज कर सकते हैं। ऐसा डीसी करंट में संभव नहीं है, संभव नहीं है। चलो दोस्तों 8वें नंबर फैक्ट्स की बात करते हैं। एसी करंट जो होता है ना दोस्तों, एसी करंट जो होता है ना, इसका उपयोग समय के साथ ही कर सकते हैं, लेकिन डीसी करंट को हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। बैटरी में स्टोर करके हमें जिस प्रकार समय की ज़रूरत के अनुसार हम उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो ऐसी सप्लाई होती है, ये जो जब हम सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई हमारे मान लो परिपथ में सप्लाई ऑन है, उस टाइम ही हम इसको यूज कर सकते हैं। हम एसी करंट को यहाँ तक कर सकते हैं कि बैटरी में इन्वर्टर लगा के उसे चार्ज करके स्टोर करके उसे रख सकते हैं, और उसे हम मान लो जब चाहे हम उस टाइम यूज नहीं कर सकते, लेकिन डीसी करंट को हम कर सकते हैं।